हेलो स्टूडेंट। तो आज आज हमारी नेक्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ी थी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, जो थी हमारी प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हम थ्योरी जनरेट करते हैं, वही अप्लाइड साइकोलॉजी में जो थ्योरी जनरेट की गई है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्लास है हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग, यानी कि साइकोलॉजी का क्या स्कोप है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में। तो सबसे पहला क्या है, साइकोलॉजी विल अनेबल नर्स टू अंडरस्टैंड हरसेल्फ। पहला काम क्या करती है साइकोलॉजी, नर्स की हेल्प करती है कि वो खुद को समझे, ठीक है, अपने आप को समझ पाए। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, यानी कि साइकोलॉजी हमारी सेकंड चीज़ में किस में हेल्प करती है, दूसरे पीपल्स को समझने में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प और गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर वो साइकोलॉजी को अच्छे से समझ रही है, ठीक है, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ पा रही है वो, ठीक है, तो इससे उसका मतलब नर्स में क्या इम्प्रूवमेंट होगी कि नर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ पाएगी, यानी कि पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है पेशेंट से, ये सब नर्स समझ पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर वर्क अफेक्ट द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड इलनेस आउटकम। देखो, तो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं एटीट्यूड क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, टेंशन क्या होता है, ये सब हम स्टडी करते हैं। अगर नर्स अपने एटीट्यूड को समझ पाए कि एटीट्यूड मीन्स होता है हम कैसे बिहेव करते हैं एक सिचुएशन पे, ठीक है, अगर नर्स अपने वर्क पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी तो पेशेंट को भी अच्छे से मतलब ट्रीट कर सकती है और आईपीआर मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आईपीआर मीन्स क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी क्या कर सकती है नर्स, मेंटेन कर सकती है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, जब नर्स ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट से कांटेक्ट करती है, उसका ट्रस्ट डेवलप करती है, ठीक है, उससे पूछती है कि क्या उसकी कंडीशन है, ये सब हमारा आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं नर्स, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प और अप्रिशिएट द नीड टू चेंज द एनवायरनमेंट, ठीक है। नर्स मतलब नर्स को ये भी अप्रिशिएट करती है, अगर मान लो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज भी आए तो वो उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर सके, ये इससे भी क्या है नर्स अपना स्टडी करती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, नर्स खुद को समझ सकती है, नर्स पेशेंट को समझ सकती है, नर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नर्स अच्छे से पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वो एनवायरनमेंट में अगर चेंज आए तो वो क्या है अच्छे से उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है हमारे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारा, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी मीन्स कि साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एजुकेशन, ठीक है, सबसे पहला हमारा एजुकेशन। एजुकेशन के बाद हमारा मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के बाद हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वहाँ पे भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इनको ब्रीफली अभी समझेंगे हम, पहले ये लिख लेना। फिर हम क्रिमिनोलॉजी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के बाद हम पॉलिटिक्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। मिलिट्री साइंस में भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप में भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेलिवेंस टू नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी हैज़ बिकम नेसेसरी इन एवरी पर्सन इन एवरी प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग टुडे, है ना, यानी कि साइकोलॉजी हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, ओनली नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं, नर्सिंग प्रोफेशन के अलावा भी साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, किस लिए, क्योंकि ये इंक्रीज करती है एम्फोसाइज बीइंग लेड आउट ऑन इंटरप्ले ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करती है ये चेक करने के लिए कि हमारे माइंड का और बॉडी का क्या रिलेशन है,
ठीक है, और हमारा माइंड कैसे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और बॉडी कैसे हमारे माइंड को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सक्सेस इन लाइफ ऑफ मैनी पीपल डिपेंड ऑन हाउ दे गेट अलोंग विद अदर्स, इन्फ्लुएंस अदर्स और रिएक्ट टू अदर्स। अगर पीपल्स की लाइफ में सक्सेस मिल रही है तो वो उसकी वजह से मिल रही है कि वो कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं दूसरे को। अगर मान लो एक पर्सन है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है और सबसे झगड़ा कर रहा है, तो कौन उसको इतना काम देगा, ठीक है, 1-2 दिन में उसको निकाल देंगे, है ना। तो यही है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से रिएक्ट कर रहा है दूसरों से, तो क्या है, उसकी सक्सेस भी क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड अदर कम फ्रॉम अ वाइड स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। वो एबिलिटी जिसमें हम खुद को भी समझे और दूसरों को भी समझे, ये कब मतलब किससे पता चलेगा हमें, साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये हमारा था रेलिवेंस टू नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिस, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। तो सबसे पहले क्या है, यही हमने पढ़ा था, टू अंडरस्टैंड, खुद ऑन सेल्फ, खुद को समझना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड पेशेंट, टू अंडरस्टैंड पेशेंट, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना। फिर टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। फिर क्या है, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे पर्सन को समझना, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, ठीक है। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन में पेशेंट एडजस्ट हो सके तो उसकी हेल्प करना। हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, और नर्स की भी हेल्प कर रहा है, अगर सराउंडिंग में चेंज हुई तो नर्स कैसे एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। और किस में हेल्प कर रही है, इफेक्टिव स्टडिंग के लिए, ठीक है, इफेक्टिव स्टडिंग में भी हेल्प कर रही है। और रीएडजस्टमेंट के लिए भी साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। रीएडजस्टमेंट मीन्स अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया तो हम वहाँ पे दोबारा से एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिस, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, ये आ गया हमारा, यहाँ से हमारे पॉइंट स्टार्ट है जो हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सारा। तो सबसे पहले क्या है, टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ, यानी कि खुद को समझना। क्यों, क्योंकि द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी किस में हेल्प कर रही है, नर्स की ये इनसाइट गेट करने में। इनसाइट मीन्स होता है खुद के बारे में मतलब पहले से ही जानना, अगर उसको खुद के बारे में पहले से ही पता है तो उसको हम बोलते हैं इनसाइट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनसाइट। इनटू हर ओन मोटिव्स, ठीक है, डिज़ायर, इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड एम्बिशियस। अगर एक नर्स है, अगर उसको अपने बारे में सब पता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा, वो कैसे बात करती है, ठीक है, तो वो क्या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मेंटेन कर सकते हो, वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ, ठीक है। और क्या कर सकती है, शी विल रियलाइज हाउ और पर्सनैलिटी इज हाईली इंडिविजुअलिटिक एंड कॉम्प्लेक्स, अराइज एंड डिसीजन इन हर लाइफ एंड सॉल्व हर ओन प्रॉब्लम, ठीक है। उसको वो रियलाइज़ हो जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर वो साइकोलॉजी में अपने आप को समझ पा रही है, ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रही है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसके वीक पॉइंट क्या है और किस में उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि किस में वो अच्छे से काम कर सकती है और किस में नर्स वीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस विल लेटर डायरेक्ट हर ओन लाइफ मोर प्रोडक्टिवली। अगर ये सब वो कर पाती है नर्स, अगर इतना सब कुछ कर पाती है तो क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेस वो उसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। उसके बाद है हमारा टू अंडरस्टैंड पेशेंट। जब तक नर्स खुद को नहीं समझेगी, जब तक वो पेशेंट को नहीं समझ पाएगी। तो फर्स्ट काम नर्स का ये है कि वो अपने आप को समझे कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को समझना, ठीक है। नर्स क्या एक प्रोफेशनल है, मीन फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट। नर्स क्या हमारे नर्सिंग क्या एक हमारा प्रोफेशन है ना, जहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द पेशेंट में भी सफरिंग फ्रॉम, पेशेंट को एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती है ना। एक्यूट मीन्स होता है 6 मंथ तक जो डिजीज़ होती है, ठीक है। और 6 मंथ से ग्रेटर देन 6 मंथ क्या कहलाएंगी, क्रोनिक डिजीज़, ठीक है, ग्रेटर देन 6 मंथ,
वो होती है हमारी क्रोनिक डिजीज़। ओके, मे बी मेल, या तो मेल होगी या फीमेल होगी, यंग होगा या फिर ओल्ड होगा। कम टू द हॉस्पिटल विथ सो मैनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि उस पर्सन को एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, ओल्ड एज का भी हो सकता है, यंग एज का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो वो हमारे पास आते हैं किस लिए, केयर करवाने के लिए, अपनी केयर लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, है ना। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द पेशेंट। अगर नर्स को साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो क्या है, पेशेंट की फीलिंग्स को समझ सकती है और पेशेंट की नीड्स को भी समझ सकती है कि क्या पेशेंट की नीड है और उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प द पेशेंट टू अटेन क्विक रिलीफ क्योर विच इज़ द बेसिक मोटो ऑफ अ नर्स। और इसी की वजह से क्या होगा, वो क्विकली क्या है, पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अगर हम क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यही हमारा नर्स का मोटो है। फिर क्या हमारा, टू अंडरस्टैंड पेशेंट, ये हो गया टू अंडरस्टैंड पेशेंट, रिपीट होगा आई थिंक स्लाइड। उसके बाद हमारा टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को समझा, ठीक है। अपने आप को समझने के बाद हमने क्या किया, अपने आप को समझने के बाद हमने क्या किया, पेशेंट को समझा कि पेशेंट कैसे है, दूसरों को समझा कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, दूसरे पर्सन कैसा फील कर रहा है, ठीक है। तो उससे अगला हमने देखा टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर अगर पेशेंट शो कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, वो इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या साइकोलॉजी क्या है, रेलिवेंट नॉट ओनली इन फिजिकल हेल्थ केयर बट ऑल्सो हाईली रेलिवेंट इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो ओनली फिजिकल हेल्थ में प्रोवाइड नहीं करती है, हमें फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं बताती, हमें ये भी बताती है कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे असेस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है तो हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम पहले तो फिजिकल हेल्थ में ही नहीं, साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा क्या है, प्रेजेंटली मोर एंड मोर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, यानी कि प्रेजेंटली ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन क्या है, मेंटल इलनेस से, वो मेंटल इलनेस उनको हो रही है, मेंटल इलनेस से सफरिंग हो रही है, ठीक है। वैसे सम पेशेंट में है माइनर प्रॉब्लम, लेकिन कुछ पेशेंट में क्या है, कुछ माइनर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेंटली अनस्टेबल यानी कि मेंटली डिसेबिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसकी वजह से स्ट्रेस ले लेते हैं, मम्मी पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा डांटने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। और कुछ घर में भी मतलब फैमिली वगैरह ठीक नहीं होती, मतलब फैमिली में लड़ाई वगैरह होती है, उसकी वजह से भी बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है मेंटली डिसेबल की, ठीक है। नर्स वर्किंग इन मेंटल हॉस्पिटल डेफिनेटली नीड एन एडुकेट नॉलेज ऑफ नॉर्मल एंड अननॉर्मल साइकोलॉजी। अगर नर्स मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रही है तो उसको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है। नॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स वो पर्सन जो नॉर्मली बिहेव कर रहा है हर एक सिचुएशन में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स होता है कि अगर पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, और इतना ही नहीं, चेंज हुआ लेकिन वो उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो काम पे नहीं जा पा रहा, काम पे उसको, वर्क पे उसको और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो किस कंडीशन में आता है, एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर, ठीक है। फिर आता है द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेंटल इलनेस एट जनरल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब इससे हो गया क्या, साइकोलॉजी की अगर उसको नॉलेज है तो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि मेंटल हेल्थ किसकी अनस्टेबल है और किसकी स्टेबल है, ये नर्स की हेल्प करता है साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, टू रिकॉग्नाइज टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, ये भी हो गया। अगला है हमारा टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ केयर टू पेशेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ केयर या फिर क्वालिटी केयर हमें पेशेंट तक पहुंचानी है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ। अगर साइकोलॉजी हम स्टडी क्या करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो अगर हमें ये पता है कि पर्सन कैसे बिहेव करता है ड्यूरिंग इलनेस, तो हम क्या है उसको एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसकी फीलिंग्स वगैरह को जान के कि क्या उसको नीड है, अगर हमें ये सब पता है तो हम अच्छे से उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो द नर्स विद गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कैन अंडरस्टैंड वट फियर्स और एंजाइटी द पेशेंट फेसेस, ठीक है। अगर नर्स ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता है तो उसको पता है कि पेशेंट कैसे, मतलब क्या उसको फियर हो रहा है, किस चीज़ की एंजाइटी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ठीक है।
फिर क्या है, इट विल हेल्प द नर्स टू एंटिसिपेट और मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एंड इज रिलेटिव, दस हेल्प पेशेंट एंड रिलेटिव एडजस्ट टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ऑल्सो नर्स की हेल्प करती है एंटिसिपेट मीन पार्टिसिपेट करने के लिए कि पेशेंट को हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेशेंट बाय द नर्स कैन बी ऑफ बेस्ट सपोर्ट टू हिम। अगर नर्स अच्छे से पेशेंट को समझ पा रही है, ठीक है, तो ये बेस्ट सपोर्ट होगा बाय द नर्स टू द पेशेंट। अगर वो अच्छे से पेशेंट को समझ पा रही है तो वो अच्छे से केयर मतलब क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी की अगर हमने स्टडी कर रखी है तो हाँ, नर्स क्या है, नर्स पेशेंट को स्टेबल कर सकती है और उसकी हेल्प कर सकती है सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, इलनेस और फिजिकल हैंडीकेप ऑफन ब्रिंग अबाउट द नीड फॉर मेजर एडजस्टमेंट, है ना। अगर इलनेस है या फिर फिजिकल हैंडीकेप है तो इसके लिए मेजर एडजस्टमेंट पर्सन को चाहिए। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो गया है, वहाँ पे वो कैसे एडजस्ट होगा वो पर्सन या होगी, वो हमें बताएगी नर्स। ठीक है, यानी कि नर्स पेशेंट की एडजस्टमेंट कराएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैनी डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गई, रिक्वायर स्पेशल कॉपिंग स्किल्स एंड हेल्थ केयर, है ना। अगर हार्ट डिजीज़ है, मेजर डिजीज़ है कैंसर या हार्ट डिजीज़, तो उसमें क्या चाहिए भाई, स्पेशल कॉपिंग स्किल्स चाहिए, और ये कॉपिंग स्किल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं नर्स। ठीक है, यानी कि हम या फिर नर्स, ठीक है, होने वाली नर्स या फिर नर्स, ठीक है, वो कॉपिंग स्किल्स प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को कि कैसे वो अपने स्ट्रेस से, एंजाइटी से कोप अप कर सके। फिर क्या है, नर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजी कैन बी एन इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर। जो नर्स ट्रेन की गई है साइकोलॉजी में, वो क्या होती है, इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर होती है, यानी कि वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या है, वो पेशेंट की एडजस्टमेंट करा सकते हैं। इट मीन्स अगर नर्स आ रही है, ठीक है, अब नर्स को पता है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो नर्स क्या है, हेल्प करा सकती है पेशेंट की एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये था हमारा टू हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट द सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा इतना ही था, एक पेज और था इसमें बीच में, एक बारी वो मैं वहीं से बता देती हूँ। ये पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, है ना, यानी कि साइकोलॉजी को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं हम साइकोलॉजी को, यानी कि एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर टीचर टीच कर रही है तो क्या है, बच्चों के बिहेवियर को जान सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम साइकोलॉजी का। बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। क्रिमिनोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो चोरी वगैरह करते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। अगर हमें वो रीज़न पता चल जाए तो हम क्या उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, पॉलिटिक्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी पॉपुलेशन को जानने के लिए कि उनको क्या चाहिए, उनके क्या नीड है, और पॉलिटिकल में हम कैसे उनकी फुलफिल कर मतलब नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। फिर क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग मीन्स होता है, अगर कोई पेशेंट है या कोई बच्चा है, ठीक है, उसको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने में, तो उसको क्या है, गाइड कर सकते हैं हम, या फिर काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। ठीक है, तो होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मिलिट्री साइंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमारे बिलीफ होते हैं खुद के, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे फॉलो करना है, ये सब भी हमें साइकोलॉजी बताती है। और क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के साथ, कैसे मेंटेन कर सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, और खुद की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी में हम ये सब स्टडी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।